हेलो बच्चों, ये पार्ट है पतझड़ में टूटी पत्तियाँ और इसका एक पार्ट है गिन्नी का सोना। अब ये जो चैप्टर है ये बहुत छोटा सा चैप्टर है और मैं इसे एक एक लाइन में एक्सप्लेन करने जा रही हूँ ताकि आपको ये समझ आ सके। अब इसमें है कि शुद्ध सोना अलग है और गिन्नी का सोना अलग है। आपने सुना होगा ना कि गिन्नी का सोना गिन्नी दी है, मिलाई में मिली है गिन्नी, उन्होंने गिन्नी से मिलाई की है। तो इन दोनों सोने में फ़र्क होता है। गिन्नी के सोने में थोड़ा सा तांबा मिलाया हुआ होता है, इसलिए वह ज़्यादा चमकता है और शुद्ध सोने में मजबूत भी होता है। औरतें अक्सर इसी सोने के गहने बनवा लेती हैं। अब यहाँ लेखक ने स्पष्ट किया है कि शुद्ध सोना अलग है, उसका कभी भी आभूषण नहीं बनता। वो बहुत सॉफ्ट होता है और वो बहुत जल्दी टूट भी जाता है। लेकिन गिन्नी का सोना जो है वो उसमें तांबा मिलाते हैं तो वो मजबूत हो जाता है और उसी से जेवर बनाए जाते हैं। शुद्ध सोना बस आप रख सकते हैं अपने पास, उसका कोई यूज़ नहीं है। लेकिन गिन्नी का सोना आप उसे यूज़ भी कर सकते हैं जेवर बनवा कर, और वो आपके पास आपका पैसा भी सेफ है, बेचकर कभी मुसीबत में काम भी ला सकते हैं। आगे लेखक बताते हैं कि शुद्ध आदर्श भी शुद्ध सोने के जैसे ही होते हैं। अब वो कहते हैं कि आदर्श जो होते हैं, आइडल, मैंने अपना आदर्श उनको बनाया है, प्रेमानंद जी महाराज को। तो आदर्श तो बना लिया है उनको, उनकी बातें सुन रहे हैं, लेकिन उनको फॉलो करना, हम उनके बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं, ये होना ज़रूरी है। तो शुद्ध आदर्श भी सोने के जैसे ही होते हैं। इस लाइन का अर्थ है कि जिस तरह से शुद्ध सोना बस हमारे पास रखा है, उसका हम कुछ यूज़ नहीं कर सकते, किसी जेवर नहीं बना सकते, किसी को दे नहीं सकते, बस वो रखा है हमारे पास और उसे कोई गिफ्ट में भी नहीं लेगा। उससे बस हम बेचकर पैसा बना सकते हैं। इसीलिए इसी प्रकार से शुद्ध आदर्श है। हमने अपने लाइफ में बहुत सारे आदर्श बना लिए हैं, लेकिन उनको फॉलो नहीं करते हैं, जीवन में उतारा नहीं है। मैंने एक बहुत बड़ा कैलेंडर बनाया और उस पर लिख दिया, मैं सुबह जल्दी उठूँगा, मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा, और ये मेरे आदर्श हैं, मैं अपने माता पिता को अपने आदर्श मानता हूँ, उनके कहने के अनुसार चलूँगा। ऐसे बहुत सारे आदर्श हमने बना के लिख के रख लिए, लेकिन उनमें से जब फॉलो करने की बारी आई तो एक भी फॉलो नहीं किया। तो वो शुद्ध आदर्श बस बने हुए हैं, काम के किसी के नहीं है। अब लेखक यहाँ यही समझाना चाह रहा है कि आदर्श को व्यवहार में लाओ, प्रैक्टिकल करो उनको। मैंने कहा कि मैं कभी अब झूठ नहीं बोलूँगा, तो इसको लिखकर कहीं रखो मत, उसको प्रैक्टिकली अपने लाइफ में लाओ। जब भी कभी झूठ बोलने का मौका आए तो एकदम शांत हो जाओ और सच बोलना है, मैंने ये अपना आइडल बनाया था और मैं इसको अपनी लाइफ में उतार रहा हूँ, फिर चाहे कुछ भी हो, मुझे सत्य बोलना है। तो ये होता है प्रैक्टिकल आइडलिस्ट। इससे पता चलता है कि हमने अपना जो आदर्श बनाया था वो अपने ऊपर लागू कर रखा है। तो इसकी तुलना लेखक ने शुद्ध सोने से की है, तो गिन्नी के सोने से की है। प्रैक्टिकल आइडलिस्ट माने गिन्नी का सोना जिसके जेवर बनते हैं, और खाली आइडल शुद्ध सोना जिससे कुछ नहीं बनता है, बस प्रीसियस चीज़ें हमारे पास रखी है। आशा है आपको समझ में आया होगा कि आदर्श, शुद्ध सोना दोनों एक जैसे हैं, हमारे पास है लेकिन यूज़ के नहीं है। और प्रैक्टिकल आइडलिस्ट व्यवहारिकता आदर्श के साथ, वो हमारे काम की है। और प्रैक्टिकल आइडलिस्ट माने गिन्नी का सोना,
गिन्नी का सोना हमारे काम का है, पैसा भी ले सकते हैं उससे और जेवर भी बना सकते हैं। उसी प्रकार प्रैक्टिकल आइडलिस्ट, अगर हमने कोई आइडल बनाए हैं अपनी लाइफ के, तो वो अपने अंदर करो तो जीवन में फ़ायदा है, मज़ा है। ये यहाँ लेखक यही समझाना चाहता है। पर बात न भूलें कि बखान आदर्शों का नहीं होता बल्कि व्यवहारिकता का होता है। अब इस लाइन का अर्थ है कि आदर्शों को आपने बना के रख लिया, अभी मैंने ऊपर समझाया, तो हम बना रखा होगा आपने, कौन जानता है। लेकिन अगर आपने वही आदर्श अपने जीवन में उतार लिए और उसी के अनुसार आप व्यवहार करने लगे, तो फिर आपका बखान होगा। भाई वो लड़का कभी झूठ नहीं बोल सकता, मैं उसको जानता हूँ। भाई वो लड़का कभी चोरी नहीं कर सकता, मैं उसको जानता हूँ। तो ये आपका आदर्श है, चोरी ना करना, और ये आपने अपने काम में उतार लिया, अपने व्यवहार में उतार लिया। खाली उसको आदर्श ही नहीं बनाया, उसको अपने जीवन में उतार लिया। किसी की कितनी भी मूल्यवान चीज़ हो, मुझे चोरी नहीं करनी है। तो धीरे धीरे आपका बखान होने लगेगा कि वो ईमानदार व्यक्ति है, वो चोरी नहीं करेगा। तो आदर्श है आपका चोरी ना करना, और आपने उसको अपने का अंदर अपने व्यवहार में ला दिया, तो ये हुआ प्रैक्टिकल आइडलिस्ट। तो आपने आदर्श बनाया, चोरी नहीं करूँगा रख दिया, उसका कोई बखान नहीं करेगा, उससे आप कभी प्रसिद्ध नहीं होंगे। लेकिन चोरी ना करना, आपने कई स्थितियों में चोरी नहीं की, अपने अंदर वो उतार ली व्यवहारिकता, इस चीज़ से आप फेमस हो जाओगे। और जब व्यवहारिकता का बखान होने लगता है, तब प्रैक्टिकल आइडलिस्टों के जीवन से आदर्श धीरे धीरे पीछे हटने लगता है और उनकी व्यवहारिक सूझबूझ ही आगे आने लगती है। इस लाइन का अर्थ है कि जब धीरे धीरे आपके आदर्श आपके व्यवहार में उतर जाते हैं, तो फिर ये नहीं कहा जाता कि उसका आदर्श था चोरी ना करना। फिर तो ये कहा जाता कि वो बहुत ईमानदार आदमी है और वो चोरी नहीं करेगा। तो आपके व्यवहार की बातें दूर दूर तक फैलने लगती हैं। अगर आपको प्रसिद्ध होना है, अगर आपको अच्छा जीवन जीना है, तो आपको अपने जीवन में आदर्श बनाने होंगे और उन आदर्शों पर चलना होगा। उन्हें खाली सामने टांग के नहीं रखना है कि ये मेरे जीवन के आदर्श हैं। उन्हें अपने जीवन में उतारना होगा, तब आप फेमस होंगे। इसका उदाहरण सेम उन्होंने दिया है शुद्ध सोने से, कि शुद्ध सोना आपके पास रखा है, आपके किसी काम का नहीं है। आपने आज जीवन के आदर्श बना के टांग लिए, आपके किसी काम के नहीं है। शुद्ध सोने में थोड़ा तांबा मिला दिया और उसके गिन्नी का रूप दे दिया, तो तांबे से वो मजबूत हो गया, उसके जेवर बनेंगे, अब वो यूज़ हो सकता है सोना। इसी तरह से आपने आदर्शों को अपने जीवन में उतार लिया और वही व्यवहार करने लगे, तो आप बहुमूल्य प्राणी बन गए। अदरवाइज़ ऐसे ही भेड़ बकरियां चरती हैं, तो इसी तरह से है। तो ये आपको यहाँ तक समझ में आया होगा चैप्टर। पर बात न भूलें कि बखान आदर्शों का नहीं होता बल्कि व्यवहारिकता का होता है। हाँ, जो व्यवहार करेंगे आप, लोग उसी व्यवहार से आपको जानेंगे। सोना पीछे रहकर तांबा ही आगे आता है। अब इन्होंने इस लाइन में कहना चाहा है कि सोने में तांबा मिला दिया, उसकी चमक बढ़ गई, उसका जेवर बन गया। तो अब वो तांबा था जिसने सोने को उपयोगी बनाया। अगर तांबा ना होता तो हलवा सा सोना यूं ही पड़ा रहता, आपके किसी यूज़ का नहीं था। इसी तरह से आपने बड़े बड़े आदर्श बना लिए, अगर उन्हें अपने जीवन में नहीं उतारा, तो पड़े रहे, वो लटके रहे आपकी दीवार पे, कोई फ़ायदा नहीं। आपके जीवन में उनका कोई महत्व नहीं है। लेकिन अगर आपने उन्हें अपने व्यवहार में उतार लिया, तो फिर उन आदर्शों का बहुत मोल है। भाई इन आदर्शों ने इस बंदे को ये पहचान दिलाई, उसके अंदर ये विशेषता आ गई। चंद लोग कहते हैं गांधी जी प्रैक्टिकल आइडलिस्ट थे। हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि वो प्रैक्टिकली आइडलिस्ट थे, मतलब जो उन्होंने बनाया था अपना आदर्श आइडल की, सदा सत्य बोलना और हिंसा ना करना, अहिंसा रखना, तो उन्होंने उसको अपने जीवन में भी उतारा। उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ लड़ाई लड़ी,
लेकिन मारपीट वाली नहीं, बिना हिंसा के उन्होंने देश को आज़ाद कराया। व्यवहारिकता को पहचानते थे गांधी जी, व्यवहारिकता को पहचानते थे, उसकी कीमत जानते थे, इसीलिए वे अपने विलक्षण आदर्श चला सके, वरना हवा में ही उड़ते रहते, देश उनके पीछे न जाता। अब ये बहुत बड़ी लाइन लिखी है बेटा, ये ऊपर जो समझाया है उसका उदाहरण है, ये समझो इसे ध्यान से, कि उन्होंने सत्य और अहिंसा को अपना आदर्श बनाया। तो खाली आदर्श नहीं बनाया, उसे अपने व्यवहार में उतारा। गांधी जी कभी झूठ नहीं बोलते थे और गांधी जी कभी किसी की मार पिटाई नहीं करते थे, इसलिए उन्हें जाना जाता है। और इसी के कारण बहुत लोग भारत के उनके पीछे पीछे चले। तो वो जब उन्होंने अपने आदर्शों को अपने व्यवहार में ला दिया तो वो बन गए प्रैक्टिकल आइडलिस्ट। तो दुनिया में उनका नाम हुआ। इवन देखो भारत में अभी भी नोटों पर छपे हैं वो। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में दो आदर्श बनाए, सत्य और अहिंसा, और उन पे चल के दिखाया, खरे उतरे उन पे, इसलिए उनको प्रैक्टिकल आइडलिस्ट कहते हैं। इसी तरह से आप उसका गिन्नी का सोना जैसे बनो कि उसमें जब सोने में तांबा मिला दिया तो वो जेवर बनने लायक हो गया। तो जब आपने अपने जीवन में आदर्श बनाए तो उनको जीवन में उतारा तो आप बहुत बड़ी हस्ती बन जाओगे। आगे वो कहते हैं फिर, सोना पीछे रहकर तांबा ही चमकता है। भाई जो व्यवहारिकता वही चमकती है। अगर सोने को दीवार पे लटकाए रखो, उसे पॉकेट में रखे रखो, तो फायदा क्या? उसमें जरा सा तांबा मिला दिया तो उसके सुंदर कंगन बन गए, उसके सुंदर हार बन गया, उसका सुंदर नथ बन गई, और वो सबने देखा पहने हुए। तो तांबे के कारण चमका सोना। नहीं तो रखे रखो, हमारे पास बहुमूल्य धातु रखी है पर काम की किसी चीज़ की नहीं है। तो यही आदर्श और व्यवहारिकता में है। आदर्श शुद्ध सोना और व्यवहारिकता तांबा, गिन्नी का सोना। चंद लोग कहते हैं, ये तो पढ़ा दिया, हाँ, पर गांधी जी कभी आदर्शों को व्यवहारिकता के स्तर पर उतरने नहीं देते थे, बल्कि व्यवहारिकता को आदर्श के स्तर पर चढ़ाते थे। अब ये बहुत बड़ी बात है बेटा। अब ये है कि जैसे इसमें हमने बताया कि शुद्ध सोने में तांबा मिलाकर उसे चमकाया जाता है, और यहाँ गांधी जी के जो आदर्श को व्यवहारिकता के स्तर पर उतरने नहीं देते थे, मतलब उन्होंने आदर्शों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, उनको व्यवहारिकता में लाकर अपने जीवन में उतारा। जिस तरह से सोना ज़्यादा बहुमूल्य और तांबा कम, लेकिन तांबा मिलके ही वो कंगन बनेंगे। इसी तरह से आदर्श बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन वो आदर्श धरे के धरे रह जाएंगे जब तक आप उन्हें अपने व्यवहार में नहीं उतारोगे। तो यहाँ ये लेखक ये कहना चाहता है कि गांधी जी ने अपने व्यवहार में आदर्श को मिलाकर अपने को दुनिया में चमका दिया, बल्कि आदर्श में व्यवहारिकता नहीं मिलाई, अपनी व्यवहारिकता में आदर्श मिलाए। तो समझ रहे हो ना इस लाइन को? अब उनका जो व्यवहार था उसमें उन्होंने आदर्श आइडल को उतार लिया, सत्य और अहिंसा को, तो दुनिया में चमक गए। आदर्श में अपनी व्यवहारिकता नहीं मिलाई। जो उन्होंने अपने आदर्श बनाए थे, अगर उनमें अपनी व्यवहारिकता मिलाते तो बहुत दिन लग जाते उसको व्यवहार में लाने में। उन्होंने अपने आदर्शों को ही अपने व्यवहार में उतार लिया, तो तांबा थोड़ा और सोना ज़्यादा जेवर बन गया। तो व्यवहारिकता ज़्यादा और बड़ी बड़ी बातें कम। मैं बस एक ही निभा सकता हूँ कि मैं सत्यवादी बन सकता हूँ, तो फिर उसको सत्यवादी, उस जो आदर्श शुद्ध सोना है बहुमूल्य, वो शुद्ध आदर्श है आपका सत्यवादी बनना। ये मत कहो मैं ईमानदार बनूंगा, मैं श्रवण कुमार बनूंगा और मैं बहुत बड़ा ईमानदार आदमी बनूंगा। बहुत सारे आदर्श इकट्ठे मत करो, एक ही करो, लेकिन उसको पूर्ण रूप से व्यवहार में लाओ। तो व्यवहार बड़ी चीज़ है, आदर्श छोटी। गांधी जी ने अपने व्यवहार को बड़ा बनाया और आदर्श को उसमें डाल दिया।
मैंने प्रण ले लिया है, मैं सत्य और अहिंसा से ही काम करूँगा। तो व्यवहारिकता बड़ी चीज़ है ना, हम उसको कैसे ढालेंगे, कितनी परिस्थितियाँ हैं, सत्य अहिंसा को नहीं छोड़ेंगे। इसके लिए बेटा हमें बहुत ये मान लो तप करना पड़ेगा। अपना एक भी आदर्श अगर हमने अपने व्यवहार में अपने प्रैक्टिकल रूप में ला दिया, तो यही बात है कि गांधी जी ने तांबे में सोने को मिलाया, सोने में तांबे को नहीं मिलाया। अर्थात अपने आदर्शों को अपने प्रैक्टिकल लाइफ में ले लिया। ये नहीं कि अब बहुत सारे आदर्श बना के उन्हें कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे। अच्छा आगे। हाँ, गांधी जी कभी आदर्शों को व्यवहारिकता के स्तर पर उतरने नहीं देते थे, ये बता दिया मैंने। इसलिए सोना ही हमेशा आगे आता रहता था। अब सोना क्यों आगे आएगा? क्योंकि गांधी जी ने अपने प्रैक्टिकल लाइफ में सत्य को, सत्य सोना है, सत्य आदर्श है और सत्य सोने के बराबर है। लेकिन अगर उसे अपने आदर्श में ला दिया तो फिर वो आदर्श, वो सोना आगे आया। हाँ, ये गांधी जी हैं, ये सत्य बोलेंगे। तो उनकी पहचान हो गई कि ये इनका आदर्श है सत्य बोलना। तब वो आदर्श बहुमूल्य बना जब उसे गांधी जी ने अपने व्यवहार में, अपने प्रैक्टिकल लाइफ में बदल लिया। अब आगे चलते हैं। व्यवहारवादी लोग हमेशा सजग रहते हैं। मतलब अगर हम किसी चीज़ को प्रैक्टिकल लाइफ में ला रहे हैं, अपने आदर्श को, तो हमें बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा। अरे ये परिस्थिति आ गई तो मेरा आदर्श है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, तो कुछ भी हो जाए हम फिर झूठ नहीं बोलेंगे। इसलिए वो इसके लिए बहुत ही सजग रहते हैं। लाभ हानि का हिसाब लगाकर ही कदम उठाते हैं। वे जीवन में सफल होते हैं, अन्यों से आगे भी जाते हैं। पर क्या वे ऊपर चढ़ते हैं? खुद ऊपर चढ़े और अपने साथ दूसरों को भी ऊपर ले चले। यही महत्व की बात है। अब लेखक ने कहा है कि अगर आप अपने आदर्शों को अपने कामों में दिखाओगे, आपको झूठ नहीं बोलना है, तो आपकी पहचान बन जाएगी और फिर आप दूसरों के लिए आइडल बनोगे। जैसे अभी हम आइडल में उदाहरण दे रहे हैं महात्मा गांधी का, तो आप भी अपने आदर्शों से महान बनोगे और दूसरों को अपने साथ चलाओगे, उन्हें भी रास्ता दिखाओगे। सबसे बड़ा आपके जीवन का यही महत्व बनेगा। यह काम तो हमेशा आदर्शवादी लोगों ने ही किया है। समाज के आस पास अगर शाश्वत मूल्य जैसा कुछ है तो वह है आदर्शवादी लोगों का ही दिया हुआ। व्यवहारवादी लोगों ने तो समाज को गिराया ही है। मतलब अगर आपके व्यवहार में आदर्श जुड़ा है तो आपने ही समाज को रास्ता दिखाया है। अगर खाली आप प्रैक्टिकल हैं, आइडल कुछ नहीं है, तो आप बस गधों की तरह काम किए जा रहे हैं, फिर आप जानवर से ज़्यादा नहीं है। इंसान में और जानवर में यही फ़र्क है कि हम अपना सोच समझ कर कार्य करते हैं और वो बिना सोचे समझे करते हैं। तो इस पाठ का मूल जो है वो ये है कि हमें आदर्श बनाने हैं और उन्हें अपने जीवन में उतारना है। धन्यवाद।